जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज पहले नवरात्रि पे आप सभी के साथ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपको चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी महाराज का आदेश हुआ है कि आज मैं आपके साथ 5 सत्संग शेयर करूं संगत जी, जिसमें 4 आंटी जी के सत्संग है और 1 अंकल जी का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए, अगर आज आपने ये सत्संग पूरा सुन लिया ना आखिर तक, तो आज आप खुद के साथ-साथ अपने पूरे परिवार को ब्लेस करा लेंगे। जिनके बच्चे हैं, उनकी कोई भी आने वाली समस्या, चाहे वो आँखों से रिलेटेड हो, चाहे कोई बीमारी से रिलेटेड हो, सारी दूर हो जाएँगी और आपके अपने भी जीवन में बहुत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही संगत जी, जो भी हमारे आंटी जी हैं, उनकी अगर कोई भी गुप्त बीमारी चल रही है, जिससे वो परेशान हो चुकी हैं, तो आज वो भी दूर होने वाली है। और आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस करने वाले हैं और साथ ही आपको न्यू लाइफ ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाल ही में मैं गुरु जी से जुड़ी। मेरे गुरु जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिलहाल ही में मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पहले फेसबुक में कुछ कभी-कभी पोस्ट देखती थी कि कोई पोस्ट आती थी गुरुजी की, तो मैं उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था और मुझे शुक्राना करना भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी, मेरी बेटियाँ पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी हैं और मेरी बेटियाँ शुरू से ही अच्छे नंबरों से पास होती हुई आई हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि अभी मेरी बड़ी बेटी का जेईई का एग्ज़ाम था, उसमें वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाई, जिससे कि हमें बहुत दुःख हुआ और मेरी बेटी भी बहुत दुखी हो गई। मैंने उसको समझाया कि बेटा दुखी नहीं हो, हम आगे सिर्फ़ एक बार और तैयारी करेंगे और तुम फिर से एग्ज़ाम देना। अब वो फिर से तैयारी कर रही है, लेकिन मन बड़ा अशांत हो गया था ये सब सोचकर कि ये कैसे हो गया? तो बड़ा मन अशांत रहने लगा। तो अचानक से एक दिन मैं फ़ोन देख रही थी, तो मेरे पास एक सत्संग आया गुरुजी का। तो मैंने उसको सुना। उसको सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे गुरुजी हैं जो संगत जी की बात को समझते हैं। बहुत ज़्यादा उनको सर्च करने लगी कि ये कैसे गुरुजी हैं, मैं पता करती हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे और भी सर्च किया तो मुझे पता चला इनका एक बड़ा मंदिर है और वहाँ पे सब बहुत संगत जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत शांति मिली ये सब सुनकर, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया और मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मुझे पता चला कि गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैं रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मन मन से उनको बहुत मानने लगी। मेरा विश्वास अडिग होता चला गया गुरुजी के ऊपर उनके सत्संग सुनने से। बचपन से ही शिव जी की बहुत पूजा करती थी। मुझे शिव जी के काफ़ी भजन और बोलना सब अच्छा लगता है शिव जी का। तो मैं गुरुजी को ही सब कुछ मानने लगी कि गुरुजी भी एक शिव जी का ही रूप हैं। सत्संग सुनते-सुनते मुझे पता चला कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे भी तितली के रूप में दर्शन दीजिए। तो 1-2 दिन में ही मुझे अपने आँगन में तितली नज़र आई। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तितली अब रोज़ नज़र आने लगी है संगत जी। और मुझे पहले मैं बाहर बहुत बैठती थी, लेकिन मुझे कभी तितली नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से मुझे हर दूसरे तीसरे दिन या डेली ही समझ लीजिए तितली नज़र आती हैं। संगत जी, मैं मंडे को पूजा करने मंदिर जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे मोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मोर के दर्शन भी मुझे हुए हैं गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, मैं सोच रही थी मन ही मन में कि गुरुजी कैसे लोगों को ड्रीम दर्शन भी देते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि मुझे भी ड्रीम दर्शन देंगे गुरुजी एक ना एक दिन। तो मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तू अमृत बेला कर। तो मैं अमृत बेला करने के लिए उठी। मैं अमृत बेला करने के बाद जब मैं सोई थी गुरु संगत जी, तो मुझे सपने में उसी दिन गुरुजी ने दर्शन दे दिए। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे आज ड्रीम दर्शन दूंगा। सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग गया। गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र अकेले ना खाया कर, मैनू भी भोग लगाया कर। एक दिन मैसेज आया कि अजवाइन वाले पराठे और चाय का भोग लगाना। तब से संगत जी, मैं रोज जब जब भी हो सकता है मेरे से, मैं पराठे और चाय का भोग लगाती हूँ। मैंने कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया है और मेरी जो रोटियां और पराठे मैं बनाती हूँ गुरुजी संगत जी, उस पर मुझे ओम के भी दर्शन होते हैं। संगत जी, जब मैं दीपक जोत जलाती हूँ तो मुझे उसमें भी
फूल के, तितली के, ओम के, इन सब के दर्शन हो गए हैं। गुरुजी की बहुत असीम कृपा है मुझ पर, जो ये सब दर्शन मुझे होते रहते हैं। मेरे बच्चों पर उनकी बहुत कृपा है। वो हमेशा मुझे मैसेज करके बताते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है। वो हमेशा संगत जी, मैंने मन में जो भी कहा वो गुरुजी ने पूरा किया। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ममता है और मैं गाजियाबाद से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी को पहले कभी नहीं जानती थी, ना ही मैंने कभी उनका नाम सुना था। गुरु जी को मैंने अपनी ननद के घर में देखा था। एक दिन मैं उनके यहाँ गई थी, वहाँ पर मैंने उनका बहुत बड़ा स्वरूप देखा। मैं देखकर बोली, दीदी ये कौन है? वह बोली, ये गुरुजी हैं। मैंने कहा, कौन से गुरुजी? वो बोली, बस इन्हें गुरुजी कहते हैं। मेरे को कभी कभी गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेज आने लगे। एक दिन वे हमारे घर आई तो मैंने उनसे उन्होंने गुरुजी की बातें कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला, दीदी मेरे को तो गुरुजी के मैसेज आते हैं। तो वे बोली, तुम्हारे फ़ोन में कैसे आ गए? मैंने कहा, पता नहीं। तो एक दिन फिर अचानक से उसी रात को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। वे टर्री चलाते हैं। काफ़ी चोटें आईं, घुम चोटें आईं, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अगले दिन ही गुरुजी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज आता है कि बेटी तेरे सुहाग की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। ये मैसेज देखकर मैं हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे पता कि ये मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। मुझे गुरुजी के पे विश्वास होने लगा। फिर हमने अपनी ननद से बोला, दीदी हम भी बड़े मंदिर जाएंगे। वे बोली, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने हमें कई सत्संग में ले गई। मन को बहुत शांति मिली। वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। वे हम सब खाकर गुरुजी का शुक्राना करके वापस आ गए। फिर हम 31 दिसंबर को हम बड़े मंदिर गए। मेरी ननद हमें लेकर गई। मेरे देवरानी का परिवार, मेरा परिवार और भी बहुत सारी संगत थी। हम लोग गए। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली। गुरु जी के दर्शन हुए, कॉफ़ी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और पैकिंग का लंगर प्रसाद मिला। उसके बाद गुरु जी मेरे ड्रीम में दर्शन देने लगे। बहुत विश्वास हो गया हमें। बड़े मंदिर से आने के एक हफ्ते बाद मेरी बड़ी वाली बेटी की आंख में दर्द हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसका दर्द बढ़ा ज़्यादा। मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं इसको कहीं दिखाना चाहती हूँ, पर हम पे पैसे नहीं थे, दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से बोला, तो वो बोली, इसको एम्स में दिखा देंगे, तू दिल्ली ले आ। वो सरोजनी नगर में रहती हैं। तो मैं और मेरे भैया आए हुए थे और उनका बेटा, मैं अपनी बेटी को लेकर दिल्ली चली गई। वहाँ मैंने उसको एम्स में दिखाया और उसको डॉक्टर ने देखकर बोला कि इसका तो ऑपरेशन होगा। बोले 2 दिन बाद इसको आके डेट ले लेना। जहाँ डेट मिलती नहीं थी, वहाँ मुझे 3 फरवरी की डेट मिल गई और इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर ही अंदर मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ। सब कुछ गुरुजी ने करा। गुरुजी की कृपा से हुआ। जो जो गुरुजी चाहते गए वही होता रहा। जिसको मेरी बेटी की आंख बचपन से ही खराब थी, जन्म से ही खराब थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वह ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसकी रोशनी और कम हो गई तो मुझे उसको दिखाना पड़ा। ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। बस गुरुजी से इतनी अरदास है कि वह जल्दी से मेरी बेटी को दिखने लगे और वह सब ठीक कर दे। ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार था जो उसका ऑपरेशन हुआ। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बहुत जल्द ही अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली एनसीआर से बिरजू, मैं और मेरे परिवार को गुरु जी ने अपनी ओर जोड़ा है, जो कि हम अपने परिवार में बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। 26 जनवरी 2024 को पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए, दिल्ली छतरपुर बड़ा मंदिर। संगत जी, आज तक हमने गुरुजी के 8 बार दर्शन हुए हैं। अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। जो कि मेरा काम था वह पार्टनर में था और अब वह बंद हो गया है।
जो बड़ा मंदिर आने की सोचते हैं तो गुरुजी कहीं ना कहीं किराया खर्च का जुगाड़ कर देते हैं। मैंने घर पर ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला था कि गुरुजी शिवरात्रि वाले दिन मुझे कुछ भी सेवा दे दो, चाहे टॉयलेट सफाई की हो, चाहे जोड़ा घर की हो, चाहे जोड़ा साफ करने की हो, कुछ भी सेवा का मौका दे दो गुरुजी, ताकि इससे मेरे से गलती से कोई पाप की हुई तो साफ हो जाए। और मेरी आंटी जोड़ा घर के पास आते हैं तो एक अंकल सेवादार बोलते हैं कि आप कुछ सेवा करोगे। मैं समझा नहीं संगत जी, मैं कुछ गलत समझ गया गुरुजी, माफी चाहता हूँ। अभी तो हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है क्योंकि किराए भी मुश्किल से करके बड़े मंदिर आए हैं। तभी सेवादार अंकल जी बोलते हैं, अंकल वह सेवा नहीं, वह सेवा जो आप शिवरात्रि पर सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक करनी है। फिर तो मैं मन ही मन इतना खुश हुआ कि मुझे दुनिया की दौलत ही मिल गई। अब मैं अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस भी लिखवा दिया और हम सब घर आ गए। अब क्या होता है संगत जी, मुझे मंदिर से सेवा के लिए कोई फ़ोन नहीं आया। मंगलवार बुधवार तो वैसे ही गुरुजी का मंदिर बंद रहता है। तब भी हमने अपने मन को तसल्ली दी कि कोई नहीं, गुरुवार की रात तक फ़ोन आ जाएगा सेवा के लिए। संगत जी, गुरुवार को भी कोई फ़ोन नहीं आया और हम सब इतनी टेंशन में हो गए कि शायद गुरुजी की अभी कोई मर्जी नहीं है हमसे सेवा कराने के लिए। अब संगत जी, गुरुवार की रात को मैंने सबसे बोला कि शुक्रवार को सुबह बड़ा मंदिर जाना है, जो कि शिवरात्रि में दर्शन जरूर करते हैं हम। पहले हमारे घर के पास ही मंदिर है तो वहाँ हम मंदिर रोज जाते हैं हमारा परिवार। शुक्रवार को हम रात 2 बजे नहा धोकर 3 बजे सुबह मंदिर के लिए निकल पड़े। सब परिवार में छोटा बेटा ही नहीं गया था। अब गुरुजी, मैं ऑटो में ही मंत्र जाप कर रहा था, अरदास कर रहा था कि गुरुजी कोई भी सेवा दे दो। अब हम 4:30 बजे सुबह ऑटो से बड़े मंदिर की पार्किंग में जाते हैं और वहां मंदिर के लिए पास के लिए उतर जाते हैं। तभी वहां सेवादार अंकल जी हमें बोलते हैं, अभी तो मंदिर 9 बजे खुलेगा और आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। हम 4:30 बजे ही पहुंच गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम 3-4 घंटे कहाँ रुके। तभी पार्किंग में एक अंकल जी आते हैं और बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं, कोई सेवा तो नहीं करनी है। मैंने अंकल से बोला कि मैंने अपना नाम सोमवार को लिखवाया था, मोबाइल नंबर लिख कर गया था, पर कोई फ़ोन नहीं आया। तभी अंकल बोलते हैं, वहाँ टेंट के पास जाओ और मिल लो कोई अंकल से, शायद कोई सेवा मिल जाए। मैं इतना खुश हो गया कि सब खुशी मेरे पास आ गई है। अब संगत जी, वहाँ पर मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों को सेवा मिल गई। मेरी बेटी और मेरी आंटी दोनों दर्शन करके लंगर प्रसाद करके घर 1 बजे दोपहर के लिए निकल पड़े और हम दोनों पार्किंग सेवा करके 11:30 बजे घर के लिए रवाना हो गए। गुरुजी से मांगा था वे मिल गया। बस गुरुजी, मैं यही मांगता हूँ कि मुझे सेवा मिलती रहे। बाकी मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे हक में और मेरे बारे में अच्छा ही होगा। गुरुजी, मुझे तब से जोड़ा है, मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। अमृत बेला तब से मैंने संभाला है, तब से मुझे मेरा परिवार में बहुत अच्छी एनर्जी फील करते हैं। बस ये मेरा छोटा सा सत्संग यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझ अज्ञानी के पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी, गुरुपा मेरे पिता हैं। गुरुपा ने हमेशा मुझे एक पिता की तरह संभाला है। संगत जी, आज से 15 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं बता नहीं सकती। बस मेरे मरने में कुछ बाकी नहीं था, पर उस समय गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन देकर बचाया। संगत जी, मैं हमेशा गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि जैसे आप सबको स्वप्न में दर्शन देते हैं, मुझे भी दे। पर आज तक मुझे गुरुजी के स्वप्न दर्शन नहीं हुए। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे मेरी ज्योति में ओम दर्शन देकर मुझे ये एहसास कराया कि गुरुपा मेरे अंग संग है। संगत जी, मैं हमेशा बहुत परेशान रहती थी, मन में चिंता रहती थी, घर में अशांति रहती थी। पर जब से मैंने गुरुजी की शरण में आई, मेरे जीवन की दिशा बदल गई। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में वो ताकत है जो अनहोनी को होनी में बदल सकती है। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप किया करें, उन
उनसे अरदास किया करो, जैसे उन्होंने मेरी लाज रखी वैसे ही सबकी रखेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है, तो मेरा ना काफी साइकिल डिस्टर्ब चल रहा था और मुझे ना काफी एक्सट्रीम में पेन रहता था। मेरे को मेडिसिन से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे इतना गंदा पेन रहता था। तो वो भी मतलब पीरियड जाने से पहले, उसके बाद, उसके बीच में भी, तो मैं काफी तंग आ गई थी संगत जी। फिर मैंने सोचा मैं जाकर डॉक्टर को दिखा देती हूँ, बिकॉज ये चीज होना दिस इज नॉट नॉर्मल। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी करने को बोला, तो उसमें मेरी सिस्ट आई। जब आपके नेक्स्ट साइकिल आएगा उसके सेकंड या थर्ड डे पे यू हैव टू बी हियर। तो मैंने कहा ओके। कहते हैं हम तब आपको एक मेडिसिन लिख के देंगे, वो आपको या तो 1 महीना खानी रहेगी या फिर 3 मंथ्स खानी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं वहां से निकल गई, बट मेरा ना मन नहीं माना खाने का मेडिसिन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि नहीं खानी यार मेडिसिन, बिकॉज संगत जी कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हर मेडिसिन हमारी बॉडी पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो देती ही देती है। और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैंने सोचा एक बार जब मेरे पीरियड्स आने वाले थे उससे पहले कि मैं एक बार सोनोग्राफी करा लेती हूँ। तो संगत जी मैंने करवाई सोनोग्राफी। तो उसमें मैंने जब घर पे आके अपनी रिपोर्ट्स कंपेयर करी तो मेरी करंट रिपोर्ट में सिस्ट का साइज थोड़ा छोटा था। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आई वाज हैप्पी, बट वो स्टिल वहां पे थी। तो मेरे को डाउट था कि डॉक्टर मेडिसिन दे देंगे यार। तो जब मैं थर्ड डे गई डॉक्टर के पास अपने पीरियड साइकिल के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला आपने अभी ये सोनोग्राफी क्यों कराई। मैंने कहा पता नहीं दिमाग में आया। एंड डॉक्टर वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल। उन्होंने समझा कि मैं डरी हुई हूँ, मुझे नहीं खानी मेडिसिन। उन्होंने कहा या तो आप ये मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट कर दो, या फिर उन्होंने थोड़ा पॉज लिया और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बार वापस अपना सोनोग्राफी करवा लीजिए। मैंने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी सोनोग्राफी वापस करा सकती हूँ। मैं करवाने गई संगत जी, और मैं वापस आई डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने की सोनोग्राफी की। संगत जी जैसे मेरा वेटिंग चल रहा था, मैं वेट कर रही थी, तो उसमें मैंने सत्संग सुना। संगत जी वो सत्संग सिस्ट के रिलेटेड ही था, और वो यही था कि गुरुजी ने उन आंटी को ब्लेस किया, उनकी सिस्ट रिमूव हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही मेरा सत्संग खत्म होता है मेरे को बुलाते हैं, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है आपको, आप जस्ट अपनी डाइट का ध्यान रखो, बाकी ऑल गुड, अपना वेट का ध्यान रखो। संगत जी मैं इतनी खुशी वहां से निकली थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपने मेरे को समझा। संगत जी बस यही मेरा सत्संग था, यही गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा करी मेरे पे। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग, खूब सारी ब्लेसिंग्स से और हिंट्स से भरे हुए ये सत्संग आज आपने सुनाए और गुरु जी महाराज ने सुनवाए, और साथ ही सारी संगत जी ने भी सुने। उसके लिए सभी का अतहे दिल से शुक्राना। संगत जी अगर आपने ध्यान से सत्संग सुने हैं तो आपको आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और बहुत सारे मैसेजेस भी कि क्या आपके जीवन में होने वाला है और क्या आपके जीवन में जो चल रहा है उसका रिजल्ट आने वाला है, और कैसे गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करने वाले हैं। आज आपको बच्चों से लेके परिवार के बड़े बुजुर्गों तक, और इवन आपके खुद की हेल्थ से रिलेटेड आपके जीवन को जो है बख्श दिया है गुरुजी महाराज ने। सारे हिंट्स आपको मिले हैं। संगत जी सत्संग को कभी भी इग्नोर ना किया कीजिए। और आइए अब हम सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, और नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।